तो वो गाइस आज हम लोग खेलने वाले हैं। क्या खेले हम लोग? ये माइनक्राफ्ट। रिसर्च की बात करें तो मैं एक बार इसी पृथ्वी की बात कर रहा था। एक बार ऐसे दिमाग में आया कि मैं पृथ्वी के बाहर जाऊंगी इसका आखिरी पॉइंट का। उस समय जब मुझे ये नॉलेज नहीं था कि पृथ्वी ऐसा है कि गोल है कि नॉर्वे लास्ट पॉइंट है कि फिर ये है, ये कुछ नहीं था। यूट्यूब उस समय प्लेटफॉर्म था नहीं। मेरा आश्रम वैसे भी ऑलरेडी ट्राइबल रिमोट एरिया में जंगल में है, जहाँ पूर्व जन्म में मेरी मृत्यु हुई थी उसी जगह ये आश्रम है। हाँ, पूर्व जन्म में मेरी जहाँ मृत्यु हुई थी उसी जगह आश्रम में वही तपस्या अधूरी थी जिसको करने के लिए आना पड़ा और इसीलिए मैं वहीं बैठा हूँ। और वहीं पर ये मेरे दादा गुरु का भी स्थान है जहाँ की जब वो शरीर में थे मैं शरीर में था और दोनों की चट्टान के गिरने से जो मृत्यु हुई थी ये वही स्थान है जहाँ भी आश्रम। पिछले जन्म का आपने देख लिया? देख क्या, ये देखते रहते हैं, वो तो आप भी देख सकते हैं। तो मैं बताना चाह रहा था रिसर्च पे। तो एक बार मैं समुद्र के और इस पृथ्वी ग्रह के बाहर से जा रहा था। ये बात हो गई 2004-5 की बात है। तो मैं जब नीचे से जा रहा था तो ये पृथ्वी ग्रह की बात कर रहा हूँ। पृथ्वी ग्रह में जो जल है 70 to 74% बताते हैं और ऐसा हमने पढ़ा भी। तो वहां से जा रहा तो समुद्र से अंदर लगभग 500 किलोमीटर, आपके और हमारे अकॉर्डिंग तो इस धरती के अकॉर्डिंग बहुत कहलाता है, पर इतना बड़ा पृथ्वी ग्रह पूरा को ले ले तो 500 किलोमीटर बहुत छोटा सा चीज है। उसमें कुछ मैंने ऐसा दरार सा देखा था जिसमें पानी घुसते जा रहा और जो एक समय बाद बैलेंस हो गए। जो अर्थ को बैलेंस तो ऊपर के झटके हैं टेक्टोनिक प्लेट खिसकने से, पर उसके होने से महाप्रलय की स्थिति बन सकती है। उस एनर्जी और संकल्प साधना के माध्यम से भी काफी दैवी शक्तियों ने काफी चीजें की, सारी चीजें हुई। फिर काफी साल बाद लगभग 2014-15 में कभी मेरे एक आश्रम के मेरे नॉन मिलने वाले सिस्टर, तो यही चीज मैं लोगों को पहले बताया करता था। फिर यही चीजें टाइम्स ऑफ इंडिया में जब छप के आया तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी आप जो मेरे को 4 साल पहले बताए थे, 6 साल पहले, आज वो चीज टाइम्स ऑफ इंडिया में छप के आई है ये चीजें और ऐसा से ऐसा ये हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें प्रमाणिक रूप में भी मुझे मिला जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, विश्वास बढ़ा समाज सेवा और इस कार्य करने में। दूसरा देवलोक की बातों में मैं बताऊं, देवलोक में जब राम लोग गए कृष्ण लोग, तो कृष्ण लोक में जो कृष्ण भगवान से जो गोपियां थी और दैविक शक्तियां थी, तो आज भी वो सब कृष्ण लोक में निवास करती हैं। तो जब वहां मिला और वहां पांडव भी मिले, कुछ ज्ञान बताए, कुछ अध्यात्म की चीजें बताए, कुछ मृत्यु लोक के जो जाते हैं तो मृत्यु लोक की जानकारी चाहो तो ले सकते हो। तो उन्होंने जब मुझे बताया तो मृत्यु लोक के विषय में, तो बोले कि हम लोग मृत्यु लोक हम लोग आज भी जाते हैं। एक क्रिया आती है सनातन धर्म में, प्राण विखंडन क्रिया। सुने भी नहीं होंगे आपने, अच्छे नहीं सुने, अच्छे ज्ञानी विद्वान नहीं सुने, क्योंकि हम बाहरी आवरण में फंसे पड़े हैं ना। बाहर के ही हम भगवान का नाम ले लेंगे, जप कर लेंगे, जप करते करते आंख मूंद जाएगा, ध्यान में चले जाएंगे, फिर आनंद खोज लेंगे, आनंद आ जाएगा और उसी से दिनचर्या जीवन मेंटेन रहता है। और उससे ऊपर जाना नहीं चाहते। और जब अंदर प्रवेश करेंगे, जड़ चेतन में जाएंगे तो इस लेवल पे जाएंगे। तो वहां से जब वो गोपियां बोले कि हम जाते हैं जो निधि वन के नाम से जानते हैं, आप वृंदावन की बात बताओ। उस समय न तो मैं वहाँ मथुरा कभी गया था, वृंदावन नहीं गया था, निधि वन के विषय में जानता नहीं था। डिजिटल प्लेटफॉर्म कुछ थे नहीं 2003-4 में। देखना हो जाएगा। रिमोट एरिया ऐसी जगह रहता था जहाँ टीवी भी टेलीविजन भी उपलब्ध नहीं। तो वहाँ जब उन्होंने बताया निधि वन के विषय में कि हम लोग जाते हैं, हमारा प्राण विखंडन, आज भी हम साल में 1-2 बार वहाँ जाते हैं। और हमारा प्राण विखंडन स्वरूप का मतलब होता है एक सूक्ष्म शरीर का दूसरा स्वरूप, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा ऐसे बराबर। तो वो बराबर एनर्जी काम करेगी, बराबर चेतना रहता है, सबके साथ रहता है। तो वो यहाँ पे आके मृत्यु लोक में हम लोग आज भी जाते हैं और उस योग माया के नृत्य में रहते हैं। योग माया एक क्रिया है, साधना जो एक शक्ति है योग माया, जिसमें हम योग के साथ माया के साथ हम इसमें विचरण करते हो, भ्रम में रहते हैं, भ्रमित रहते हैं। तो हम वहाँ रहते हैं। टकरा रहा पापा फिर वहाँ से कृष्ण लोग उस जगह पे आया, पेड़ पौधे देखा, सूक्ष्म शरीर से दिन ही में, मैं अक्सर दिन में जाता हूँ, लोग रात में नहीं जाते, तो इतना प्रकाश होता ना कि फिर बहुत अजीब लगता है। ब्लेड पापा नीचे आ गए। 20 या 1 महीने बाद दीपावली थी। तो आश्चर्य मानेंगे आपके, दीपावली के दिन जब मैं अपने घर गया, कहाँ मतलब मेरी जन्मभूमि जहाँ है, तो वहाँ पापा ऐसा कुछ करो कि ये नीचे ना जाए। तो जब वहाँ गया तो टेलीविजन पे जब मैंने देखा वहाँ पे, तो टेलीविजन पे कोई चैनल को एक्सपोज कर रहे थे, निधि वन में ऐसा है, निधि वन में ऐसे ऐसे आती हैं, ऐसी गोपियां नृत्य करती हैं, ये करती हैं, और आज भी इसका ये रहस्य होगा। और उसको मैं 1 महीने पहले, लगभग 1 महीने या 20 दिन पहले उसको मैंने ये चीजें वहाँ सुना और वहाँ देखा। जो चीजें मैंने देखा उससे मिलती 50% शब्द बोलते और वो चेतना में मैंने स्पष्ट देखा। मेरे को बड़ा खुशी हुई अंदर से
जब मुझे भी लगता था कि इस रेगिस्तान में मैं अकेला खड़ा हूँ, मैं ही क्यों में खड़ा हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। तो ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी मिलती गई कई चीजें जिससे मेरा विश्वास हुआ कि हाँ ये सच है। तो इस तरह से ये हुआ। और आप जो ऋषि मुनियों के विषय में बात करें तो आपको मैं अभी प्रत्यक्ष 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब राम भगवान का स्थापना होना था, राम मंदिर की स्थापना होता, उसी दिन मैं अपने शरीर से निकल के देवलोक की यात्रा में गया। तो मैं सिद्धाश्रम गया, तो मैं कहा कि चलो शरीर से नहीं पहुंच पाए, मैं पेट से जाऊं। जब मैंने सूक्ष्म शरीर से मंदिर गया, आश्चर्य मानेंगे, कम से कम मैंने 2 से 2.5 लाख सूक्ष्म शरीर के दिव्य ऋषि मुनियों को मैं सूक्ष्म शरीर से वहां देखा, पूजा अभिषेक करते देखा, वहां रहते देखा, फिर उनको हिमालय ज्ञानगंज सिद्धाश्रम जाते गए। देखिए ये मेरे जीवन का बड़ा अद्भुत और अनसुलझा बहुत आश्चर्य चीज था, क्योंकि हम एक प्रतिमा की स्थापना कर रहे हैं। जो कोई कहता है ना कि रामलला का राम जन्मभूमि का काल्पनिक है, राम जन्मभूमि के, वो लोगों के ना कहना नहीं चाहिए, उनकी तो जीभ गल के गिर जानी चाहिए। दुनिया में सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। मैं तो शरीर से निकल के अनुभव किया देवलोक जाने को, वहां से मैं सिद्धाश्रम गया, देखा कई ऋषि जाते, तो मैं चलो मैं भी आज अयोध्या के इस मंदिर को सूक्ष्म भ्रमण कर दिया। जब वहां मैं भ्रमण करने गया तो वहां जब देखा तो कई सारे सूक्ष्म ऋषि वहां पूजा कर अभिषेक और प्रत्यक्ष राम भगवान देवलोक से उनका विखंडन रूप वहां स्थापित था, और मैंने दर्शन खुद भी किया और मैंने देखा। और उस चीज को वहां से आने के बाद हमेशा मैंने लिखा, फिर इसमें मैंने जो ब्रह्मांड पुराण देवलोक की यात्रा की पुस्तक लिखी, उसमें मैंने स्पेशली राम जी का जिस दिन स्थापना हुई उस विषय में मैंने लिखा है। अभी रिसेंटली बात है, एक तो ये हो गया। अब आपको मैं तीर्थों के विषय में बताऊंगा कहाँ-कहाँ क्या। देखिए नहीं, मैं आपसे एक चीज ये भी जानना चाहती थी, सूक्ष्म शरीर से आप कहीं भी जा सकते हैं, जो चीजें हमें नहीं दिख रही वो आप आसानी से देख पा रहे हैं, ये लेकिन सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म चीजों को ही आप अनुभव में ला सकते हैं, पदार्थ की चीजों को नहीं ला सकते। बिल्कुल मैं समझती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य हैं मंदिरों में, हमारे तीर्थों में, जिनको कोई नहीं समझ पाया है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं जब बद्रीनाथ गई तो मैंने जाना कि बद्रीनाथ में बद्रीनाथ के कपाट तो देखिए कुछ महीने खुलते उसके बाद बंद हो जाते हैं, सारे लोग जो होते हैं सब नीचे आ जाते हैं। तो वहाँ पे एक दिया ऐसा है जो प्रज्वलित ही रहता है, ये चला था, उसमें कोई तेल डालता है, चल जाता है पापा, बस जब 6 सुनता महीने नहीं बाद है जब कभी। कपाट खुलते हैं बद्रीनाथ धाम के तो वो दिया तब भी चला रहता है। दूसरा यही चमत्कार आपके क्या मैं जानना चाहती हूँ, कौन है वो शक्ति, कभी अपने समझने की कोशिश की? बिल्कुल समझने की कोशिश की, और मैं आपको बद्रीनाथ की विषय में बताऊंगा। मैं बद्रीनाथ 4 महीने रुका ऊपर वाला पर खराब है, तो बद्रीनाथ में काफी समय बिताया मैं। अब तो रख दो अभी कुछ समय 5-6 साल पहले गाइस। अभी ऊपर यात्रा में वाले गया पर था मैं, तो बद्रीनाथ पापा ऊपर वाले पर क्या करोगे आप? भगवान की वो दर्शन मम्मी हमने भी तब हिला गए है। आप तो कपाट बंद हो जाते हैं पूरा। कपाट बंद के समय तो हमने बर्फों में ऊपर वाला ग्लेशियर रहता, जब मानव जीवन वैसा नहीं रहा, उस जमाने में हम उस समय पे वहाँ रहे। वन गोलम वर्सेस -19 में वन, रहे, वो समय भी हमने देखा। तो पैदल गए, हमें तो 11 दिन लगा था गोलम पहुंचने के लिए। एक दिन में 25-30 किलोमीटर 35 किलोमीटर चल पाते थे, ऊपर कमंडल रखे, झोली रखी, ये अनजान भी नहीं था। मैं था और एक सन्यासी थे, हम दोनों संत गए थे बद्रीनाथ में। जो अभी भगवान मंदिर है, वास्तविक सच्चाई बताती है, मंदिर में भगवान का स्थान है, और जहाँ भगवान की प्रतिमा है, भगवान की प्रतिमा के पीछे का जो चट्टान है, वहां से एक मुझे सुरंग मिला, जो पीछे का पर्वत है, उसके पीछे के सुरंग में कमरे जैसे गुफा जैसे कंदराएं, उस पर्वत के नीचे अंदर बना हुआ, जहाँ आज भी कई ऐसे ऋषि दिव्य तपस्यारत हैं, वहां तपस्या में बैठे हुए, और उनकी जो एनर्जी निकलती है उस शक्ति से मंदिर और मंदिर के आसपास की एनर्जी पूरी मेंटेन होती है, ऐसा है। और तीसरी बात, ये जो बद्रीनाथ की मंदिर है और भगवान का जो स्थापना, इसका एक लिमिटेड टाइम और एक ये समय काल से स्थापना हुई है। इसके पहले की जो मंदिर की पूजा है, इसी के नीचे है, इसके नीचे है, काफी नीचे है, और वहां से जो ऋषियों का सुराग है, जो मैं बता रहा हूँ सुराग, और सुरंग के पीछे है, वहाँ कई ऋषि सूक्ष्म शरीर से आज भी तपस्यारत हैं, और वहाँ भगवान का वास, मुख्य रूप से भगवान का वास वहाँ पे है, और भगवान के रूप में हम बद्रीनाथ में यहाँ मंदिर में पहुँचते हैं, तो वहाँ से वो एनर्जी वहाँ तक आती है, शक्ति, और फिर वहाँ से हम सब लोगों को आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होती है। इसी प्रकार से मैंने कई जगह गया, तीर्थ स्थल में, तो हर जगह की अनसुलझा रहस्य मुझे मिला, जो लोगों के बीच में मैं कई बार उजागर नहीं करता, क्योंकि लोग समझेंगे नहीं समझेंगे पता नहीं, क्योंकि लोगों के साथ
मद मोह अहंकार बहुत ज्यादा है। साधकों के साथ में देखो तो मैं इतने साल से मैं ये साधना कर रहा हूँ, अरे मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे वर्ड है कि उन वर्डों से कि हमारा अध्यात्म सनातन क्या कहता है, तीन चीज। मेरे गुरु जी तीन चीज कहते हैं हमेशा, बेटा सर झुका के चल, प्रणाम करके चल, हाथ जोड़ के चल, गलती किया है तो क्षमा, नहीं किया है तो क्षमा। इस कॉन्सेप्ट में चल। क्या कोई कह रहा ना, यदि मैं कहता हूँ मेरे कोई कहता है चोर, यदि मैं चोर नहीं हूँ, मेरा जमीन तो जानता है ना कि मैं नहीं हूँ, ऑनेस्टली तो जानता हूँ कि मैं इस काम को नहीं किया, तो नहीं किया हो तो बस देखो ऊपर guys, वाला है, सत्ता इस है, ब्लॉग शक्ति में है जो क्या मेंटेन करेगी, वो जो चलो सारी तो चीज को देखो, व्यवस्थित करेगी। इसलिए ज्यादा चेस्ट सबको को स्पष्टीकरण देने की उठाते जरूरत तो नहीं उठ है। अपना जाते राह मजबूत रखो, ऐसे में अपना कर्म मजबूत कुछ रखो, अपना टेंस दिशाधारा मजबूत ऐसे रखो में और जीवन को तो चलते ऐसे रहो और अपनी काम ऊर्जा कर के माध्यम देते से जिसका मदद कर सको तो कर सको। तो बद्रीनाथ का भी जो एक मुख्य ऊर्जा का स्रोत है वो पीछे के पर्वत है, गुफा है, वहां है। इसी तरह ऐसे उठा ले बनारस गया मैं, काशी विश्वनाथ जो मंदिर है जहाँ शिवलिंग है, छोटे से दर्शन करते हैं। मेरे जब से वहां पे तोड़ मैं ले ऐसे किनारे जगह मिला तो साइड में था और बैठा, शांत, अच्छा लगा। आपको वहाँ से निकल मेस बाहर के लिए यहाँ अच्छी से concept देखा। निकला तो मैं वही शिवलिंग बताऊंगा उनसे सूक्ष्म से तो देखो कहीं भी जा सकता है, बॉम्ब वो कर ब्लास्ट। सकता है। तो वहां से जब मैं नीचे गया तो जहाँ मंदिर है ना, ये वहाँ वाली से लगभग वीडियो है 400 आपको से 500 ऐसी फीट नीचे दूसरी वाली सुराग है थी और सुराग में पूरा चिकन कमरे जैसे बने हुए हैं। यदि उसको खुदा किया जाए तो आज भी मिल जाएंगे कमरे, इतना है। वो है पशुपतिनाथ जी का एनर्जी, शिव जी है। ये शिव जी उसकी प्रतिबिंब है। हाँ